हाय, मैं नेहा हूँ। आई एम अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट और हर आए दिन मेरे से मेरे इन्वेस्टर्स और मेरे क्लाइंट्स हमेशा एक ही सवाल पूछते हैं कि दुबई में व्हाट इज़ द बेस्ट एरिया टू इन्वेस्ट। सो अगर आपका भी यही सवाल है और आप बहुत सारी लॉन्चेस और डेवलपमेंट्स के बीच में कंफ्यूज्ड है या परेशान है, तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि 2026 में की इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट्स कहाँ हैं और क्यों। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है और इसका जवाब काफ़ी सिंपल है। सबसे अच्छे एरियाज़ जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो होते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हों। लेकिन जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल ये आंसर है, उतना होता नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट के कुछ की फंडामेंटल्स होते हैं जो ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए। इन फंडामेंटल्स को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज finding the right fit alongside these fundamentals is what makes all the difference. तो ये fundamentals हैं क्या? नंबर 1, कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। वो एरियाज जहाँ पे मेजर हाईवेज, मेट्रो लाइंस, एयरपोर्ट और बिजनेस हब्स से कनेक्टिविटी हो, जो कि लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करेंगे और अप्रिसिएशन के लिए भी पोटेंशियल रखते होंगे। नंबर 2, डिमांड ड्राइवर्स। डिमांड ड्राइवर्स में आता है पॉपुलेशन ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट हब्स, टूरिज्म और लाइफस्टाइल अपील। ये वो चीज़ें हैं जो डिमांड बढ़ाती हैं किसी एरिया के लिए, और डिमांड ही अप्रिसिएशन को फ्यूचर में जाके फ्यूल करती है। नंबर 3, डेवलपर रेपुटेशन एंड द लाइफस्टाइल दैट डेवलपर विल बी ऑफरिंग। एक स्ट्रॉन्ग डेवलपर जिसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो और उसके साथ साथ वो क्वालिटी डिलीवर करे, जिसके साथ साथ इंश्योर हो कि रीसेल वैल्यू भी आपको अच्छी मिल रही है और जो कम्युनिटी एक्सपीरियंस मिल रहा है एंड यूज़र्स को वो भी एक्सेप्शनल हो। और नंबर 4, लॉन्ग टर्म विजन ऑफ द सिटी, बिकॉज दुबई जो है एज अ सिटी और एज एन एमिरेट, इट डजंट ग्रो रैंडमली। हर डिस्ट्रिक्ट, हर मास्टर प्लान, हर जो एरिया प्लान किया जाता है, जो डेवलप होता है, वो एक लार्जर मास्टर प्लान फॉर द होल कंट्री के हिसाब से ही प्लान किया जाता है। जो एरियाज जो सिटी के विजन के साथ अलाइंड हो, उसके रिटर्न्स भी उतने ही स्ट्रांग होते हैं। और इन फंडामेंटल्स के साथ साथ आपकी स्ट्रैटेजी भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है आपकी टाइमिंग, कि कब किस प्रोजेक्ट में एंटर करना है और कब किस प्रोजेक्ट से एग्ज़िट करना है। ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी होता है कि आप किस प्रोजेक्ट को कब ख़रीदते हैं और उसको कितने अरसे के लिए होल्ड करते हैं। और अगर आप लेवरेज चूज़ कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी वाइज अबाउट इट। कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, यू कांट प्ले ब्लाइंड। एंड इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपका डेवलपर और आपका एडवाइज़र जो हो, उसको आप बहुत वाइजली चूज़ करें। एक अच्छा डेवलपर कम्युनिटी को बिल्ड करता है, एक अच्छा एडवाइज़र आपकी वेल्थ को बिल्ड करने में मदद करता है। आपकी इन्वेस्टमेंट का आउटकम इन दोनों पे डिपेंड करता है, और आपके रिटर्न्स उस एरिया पर डिपेंड करते हैं जो इन फंडामेंटल्स को मीट करते हो आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक। सो लेट्स बिगिन, लेट्स लुक एट द मैप, जो कि दुबई की ग्रोथ स्टोरी का लिविंग प्रूफ है। सो ये सारी कहानी शुरू होती है शेख जायद रोड से, जो कि यूएई के सबसे इम्पोर्टेंट हाईवेज में से एक है। 558 किलोमीटर्स कनेक्ट्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर। नाउ अलोंग दिस हाईवे एक एरिया आता है, अ क्वाड्रेंट दैट वी लाइक टू कॉल एक्सपीरियंस एकेडमी में द अर्बन हार्ट ऑफ दुबई। इसमें एरियाज़ आते हैं जैसे कि ओल्ड दुबई, जहाँ डेरा, नादा, उदमेता, गुरूद, बर दुबई, मनकूल वगैरह, ये वो एरियाज़ हैं, वो नेबरहुड्स हैं जहाँ से दुबई की कहानी एक्चुअली शुरू हुई थी, जहाँ पे गोल्ड सूक है, जहाँ पे पहले ट्रेडर्स और पहले बिजनेसमैन जिन्होंने दुबई की फाउंडेशन रखी थी, वो इन एरियाज़ में लोकेटेड हैं। इन्होंने ही दुबई की आइडेंटिटी बनाई है। और इसके पास में ही दुबई का सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क है बुर्ज खलीफा। और इसके साथ है आपका डाउनटाउन दुबई, बिजनेस पे, ज़बील, DIFC और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉरिडोर। ये दुबई का अर्बन हब है, जो कि एक वर्टिकल हाई डेंसिटी नेबरहुड है जो मॉडर्न सिटी लिविंग को डिफाइन करता है। और इसके साथ साथ यहाँ ग्लोबल टूरिज्म का भी सेंटर है। कोई भी दुबई आता है तो ये एरिया ज़रूर विज़िट करता है। और सबसे ज़रूरी बात, ना सिर्फ ये टूरिज़्म सेंटर है, बट ये बिज़नेस एक्टिविटी का भी सेंटर है। यहाँ 300 से ज़ायद हेज फंड्स हैं। दुनिया के टॉप 20 बैंक्स में से 17 यहाँ पे लोकेटेड हैं और टॉप 10 इंश्योरेंस कंपनीज में से 5 यहाँ पे ऑपरेट करते हैं।
ग्लोबल फाइनेंशियल इंडेक्स के मुताबिक DIFC रीजन का वन एंड ओनली ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर है, जिससे दुबई को दुनिया के फाइनेंशियल मैप पर लाने में मदद भी की है। और हिस्टोरिकली यहाँ पे और क्या है, यू हैव डाउनटाउन, यू हैव द बिजनेस और द फाइनेंशियल हब, और इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे है दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यू हैव पोर्ट राशिद जो कि यहाँ पे लोकेटेड है। एंड ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनकी वजह से ग्लोबल कनेक्टिविटी भी मिलती है। अब जो पहली कम्युनिटी मैं यहाँ हाईलाइट करूँगी वो है दुबई क्रीक हार्बर। डाउनटाउन और दुबई मरीना की सक्सेस को देखते हुए ये ब्रिलियंट प्रोजेक्ट रास अल खुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास बन रहा है, जहां गवर्नमेंट ने 650 मिलियन खर्च किए हैं इस एरिया को रिवैम्प करने के लिए और इसे एक नई टूरिज्म हॉटस्पॉट बनाने के लिए, जहां 2.5 लाख से 3 लाख विजिटर्स आने की उम्मीद है। इमार का दुबई क्रीक हार्बर 7.3 स्क्वायर किलोमीटर्स, लेकिन 2026 में जो एरिया जिस पे आपको फोकस करना है वो है द सैंक्चुरी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे क्रीक टावर, द स्क्वायर मॉल और बाकी बड़े प्लान्स अभी डेवलप हो रहे हैं, लेकिन एरिया में अभी भी सब्सटैंशियल अप्रिसिएशन हो चुकी है। अगर डाउनटाउन दुबई शहर का अर्बन हार्ट है तो दुबई क्रीक हार्बर उसका फ्यूचर है। इसमें इन्वेस्ट करना प्रॉमिसिंग है क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइसेस में सिग्निफिकेंट अप्रिसिएशन देखने को मिल रही है। 2020 में 1400 से 1500 दिरहम पर स्क्वायर फुट से लेकर आज की डेट में 2400 से लेकर 3000 दिरहम पर स्क्वायर फुट तक प्राइसेस पहुंच गई हैं, जो 3 साल में 50% से ज़ायद की अप्रिसिएशन दिखाती है। और इसके साथ साथ दुबई क्रीक हार्बर में रेंटल इनकम भी 50% से ज़ायद बढ़ चुकी है, फ्रॉम 50,000 to 110,000 दिरहम्स। मतलब it's not only 3 times the size of downtown, but it also has the potential where prices can exceed those of downtown. और अगर ना भी करें, let's assume कि अगर मार्केट कम्प्लीटली रुक जाती है तो भी डाउनटाउन के 4000 दिरहम पर स्क्वायर फुट के आसपास तो प्राइसेस जानी चाहिए अगर ये आज रेडी होता। तो ये एरिया डिमांड और प्राइसेस को बढ़ाने वाले फैक्टर से बूस्ट हो रहा है, जैसे कि अपकमिंग डेवलपमेंट्स, जैसे कि बेहतर लाइफस्टाइल ऑफरिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन, अर्बन प्लानिंग, सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉपुलेशन इन्फ्लक्स। दुबई क्रीक हार्बर सिर्फ रियल एस्टेट नहीं है, ये एक विजन है। इट्स अ सिटी विद इन अ सिटी जो एक फ्यूचरिस्टिक लाइफस्टाइल ऑफर करता है एज पर द विजन 2040। इमार की कमिटमेंट टू इनोवेशन एंड टू डिज़ाइन इस डेवलपमेंट को एक यूनिक अनपैरेलल लिविंग एक्सपीरियंस देने का प्रॉमिस करती है। तो जब बात आती है फैमिली फोकस वाटर फ्रंट लिविंग व्हेन इट कम्स टू अपार्टमेंट्स, तो इस एरिया में इससे बेहतर फ्री होल्ड मास्टर कम्युनिटी और कोई भी नहीं है। और जो अगला एरिया मैं हाईलाइट करूंगी दैट इज़ इन द हार्ट ऑफ द अरेबियन गल्फ, जहाँ पे नया वाटर फ्रंट शेप ले रहा है, जिसमें आता है मैरीटाइम सिटी जहाँ पे ओमनियात बियॉन्ड के साथ आया है। उसके साथ में है राशिद यॉटसन मरीना जो कि इमार का एक प्रोजेक्ट है, और उसके बिल्कुल साथ नखील का दुबई आइलैंड्स भी डेवलप हो रहा है। ये सारी कम्युनिटीज़ आर गोइंग टू बेनिफिट इमेंसली फ्रॉम द फैक्ट कि ये दुबई डाउनटाउन इकोनॉमिक हब्स, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स इन सब के करीब हैं, और ये सारी जगह इधर से ही इन कम्युनिटीज़ के लिए डिमांड आएगी। इसके साथ साथ ये वाटर फ्रंट जो सी फ्रंट है एक्चुअली वो टूरिज़्म से भी मेजर डिमांड ड्राइव करेगा। इस इंटायर जोन को अपलिफ्ट करने के लिए और उन मास्टर डेवलपमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, जैसे कि की रोड कॉरिडोर्स, द अपकमिंग गोल्ड मेट्रो लाइन, दुबई रीफ प्रोजेक्ट और दुबई वॉक्स का पायलट इनिशिएटिव भी यहीं से ही शुरू हो रहा है। So these aren't standalone projects, these are part of the government vision जो कि इस पूरी एरिया की बैकबोन बनेंगे और उस एरिया को अपलिफ्ट करेंगे। अब now that you know कि गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, let's dive into मैरीटाइम सिटी। ये दुबई का सबसे सेंट्रली लोकेटेड सी फ्रंट डिस्ट्रिक्ट है। सो रिमेंबर कि दुबई के पास सिर्फ 72 किलोमीटर्स ऑफ कोस्ट लाइन है, जिसमें से सिर्फ 27 किलोमीटर्स इज फ्री होल्ड सी फ्रंट लिविंग। इसलिए ऐसे एरियाज में इक्वेशन काफ़ी सिंपल होती है। देयर इज स्कैर्सिटी बिकॉज ऑफ विच देयर इज डिमांड, एंड जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। नाउ मैरीटाइम सिटी को डायरेक्ट एक्सेस मिलता है शेख जायद रोड से, जो कि एक नेचुरल चॉइस बनता है फैमिलीज़ के लिए जो कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी चाहते हैं अपने लिए। और
यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स, बीचेस, पार्क्स सब आसपास है, लेकिन कम्युनिटी अभी अपने डेवलपमेंट साइकिल के अर्ली स्टेज में है और ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के लिए बहुत ह्यूज एडवांटेज है। जियोग्राफिकली मैरीटाइम सिटी काफ़ी स्पेशल पोजीशन पर है, दुबई ड्राई डॉक्स और पोर्ट राशिद के बीच, जो दुनिया के सबसे बड़े इंक्लोज क्रूज टर्मिनल है, जो कि 14,000 पैसेंजर्स पर डे हैंडल कर सकता है। ये टूरिज्म, फुटफॉल और इकोनॉमिक पोटेंशियल को डायरेक्टली इस कोस्ट लाइन तक लेकर आता है। उसके साथ साथ ये एरिया दुबई की मैक्रो विजन के साथ परफेक्टली अलाइन करता है। ये दुबई इकोनॉमिक एजेंडा D33 और दुबई विजन 2040 अर्बन मास्टर प्लान का हिस्सा है। सो अकॉर्डिंगली अ ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, द शिंदगा कॉरिडोर, जिसमें 5.3 बिलियन दिरहम्स का इन्वेस्टमेंट है, वो आ रहा है, जिसकी वजह से ट्रैवल टाइम 104 मिनट से सिर्फ 16 मिनट का हो जाएगा और सारे सराउंडिंग कम्युनिटीज़ इस वजह से बेनिफिट करेंगे, इंक्लूडिंग मैरीटाइम सिटी। और इसके साथ साथ एक बहुत ही एक्साइटिंग इनिशिएटिव भी चल रहा है, दैट इज़ द दुबई रीफ प्रोजेक्ट, जो दुनिया के सबसे बड़े ओशन रेस्टोरेशन प्रोग्राम्स में से एक होगा। ये एक मेगा प्रोजेक्ट है दुबई की कोस्ट लाइन पे, जो कि मरीन बायोडाइवर्सिटी को बूस्ट करेगा, कोरल और फिश के लिए नए हैबिटेट्स क्रिएट करेगा और लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी सपोर्ट करेगा। इसका पहला फेज मैरीटाइम सिटी के बिल्कुल सामने है, जिसका मतलब ये है कि कम्युनिटी एक रीजेनरेटेड फ्यूचर रेडी मरीन इकोसिस्टम फेस करेगी, जो इसकी अपील, व्यूज़ और लॉन्ग टर्म वैल्यू को इन्हांस करेगा। Now, ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि वाई दिस इज़ अ नोटवर्दी डेवलपमेंट। सी ट्रेडिशनली होता ये था कि सी व्यू लिविंग का एक ड्रॉबैक होता था कि रात के वक्त होराइजन पे बिल्कुल अंधेरा होता था, लेकिन दुबई रीफ जब आएगा तो फिर वो पानी में लाइफ, लाइट और एक्टिवेशन लेकर आएगा। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्शन भी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे गोल्ड मेट्रो लाइन भी अनाउंस की गई है, जो मैरीटाइम सिटी को पूरे दुबई से कनेक्ट करेगा। ये सिर्फ कन्वीनियंस की बात नहीं है, ये फ्यूचर प्रूफ अर्बन डेवलपमेंट है, एंड दिस इज़ अ प्रूफ ऑफ इट। नाउ इस स्टोरी में बियॉन्ड को दुबई का लीडिंग फ्रंट लाइफस्टाइल डेवलपर बनाया जा रहा है, और उसी को नज़र में रखते हुए ओमनियात के पास 3 मिलियन स्क्वायर फीट लैंड पार्सल सिक्योर्ड है, और यहाँ पे ये नए टावर्स बिल्ड करते जाएंगे, इंक्लूडिंग द फ्यूचर एंड अपकमिंग डॉर्चेस्टर कलेक्शन प्रोजेक्ट, जिसमें से 500 मीटर का प्राइवेट सैंडी बीच होगा, जो सिर्फ ओमनियात और बियॉन्ड के ओनर्स के लिए होगा। और जब हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो यहाँ पे प्राइस पॉइंट अवेलेबल टुडे इज़ 3,000 to 3,500, which has already appreciated from 1,800 to 1,900 dirhams per square foot। पर जब हम बात करते हैं of established waterfront, seafront communities, developments like Blue Water, तो entry point makes absolute sense। आप दुबई के एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो वाटर फ्रंट है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारी डेवलपमेंट्स आ रही हैं, टूरिज्म है, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी स्केर्स, और यहाँ पे ब्लू चिप डेवलपर्स की भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो इस सब की वजह से जो प्राइस पॉइंट जिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे यही साबित होता है कि ग्रोथ का इमेंस पोटेंशियल है। ना अगला जो हम डिस्कस करेंगे इस राशिद यॉट्स एंड मरीना, जो कि इमार का एक प्रोजेक्ट है, जो कि दुबई के फाउंडर के घर के बहुत पास, situated amongst the rich historical tapestry of Dubai. It is a 25 billion dirham project, और ये सेट है दुबई के टॉप वाटर फ्रंट डेस्टिनेशन बनने के लिए, जो कि ना सिर्फ ग्लोबल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा, पर उसके साथ साथ क्रूज लाइनर गेस्ट और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को भी अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे 500 मीटर कनाल पूल है और एक आइकॉनिक क्वीन एलिजाबेथ II भी डॉक्ड है, जो कि हॉस्पिटैलिटी ऑन वाटर की शक्ल में एक क्रूज शिप है दैट इज़ परमानेंटली डॉक्ड हियर। इट इज़ अ कंप्लीट मास्टर प्लान, जिसमें मरीना प्रोमेनाड, सी के साथ मॉल, प्राइवेट बीच क्लब्स, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स, बुटीक होटल्स और पोटेंशियल इमारत डेवलपमेंट्स सब आ रहे हैं, जो कि मिल के कम्युनिटी की अपील को इन्हांस करेंगे। सो पहला लॉन्च यहाँ पे हुआ था 1500 दिरहम पर स्क्वायर फुट, और आज ये 2500 से ज़ाहिद पर ट्रांजैक्ट हो रहा है, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि 3 साल में 70% की अप्रिसिएशन देखने को मिल रही है, और यहाँ पर अब पहली बिल्डिंग्स हैंड ओवर हो रही हैं।
करंट प्राइसेस जो कि नई लॉन्चेस आ रही हैं यहाँ पे आर स्टार्टिंग एट 2800 दिरहम्स पर स्क्वायर फुट और जल्द ही 5000 दिरहम पर स्क्वायर फुट पे पहुँचने की उम्मीद भी है। अब इस कॉरिडोर में थोड़ा आगे बढ़ें तो हमारे पास आता है दुबई आइलैंड्स, जो कि नखील की एक बहुत बड़ी वाटरफ्रंट डेवलपमेंट है। दुबई की टारगेट पॉपुलेशन 8 मिलियन है और ये प्रोजेक्ट एक की फ्यूचर रेजिडेंशियल और टूरिज्म हब बनेगा। नखील की ये 17 स्क्वायर किलोमीटर की डेवलपमेंट में 5 आइलैंड्स, 86 रिजॉर्ट्स और होटल्स, 21 किलोमीटर बीचेस, 9 मरीनास, 2 गोल्फ कोर्सेज एंड 38,000 रेजिडेंशियल होम्स सब शामिल हैं, जो हॉस्पिटैलिटी और रेजिडेंशियल लिविंग को कम्प्लीटली रीडिफाइन कर देगा। और ये डेवलपमेंट विजन 2040 के साथ भी अलाइंड है। सो प्लान ये है कि जो 5 आइलैंड्स हैं उसमें से पहला आइलैंड ए एक वर्सेटाइल मिक्स यूज स्पेस होगी, आइलैंड बीच रिजॉर्ट्स और आइलैंड लिविंग कम्युनिटी होगी, जो कि रिनाउंड हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन में आएंगे। उसके साथ साथ आइलैंड सी एक फैमिली सेंट्रिक ऑनक्लेव होगा जिसमें 18 होल चैम्पियनशिप गोल्फ कोर्स होगा, जहाँ पे विलास, मैंशंस सब मिलेंगे। और फिर आइलैंड डी जहाँ स्पोर्ट्स कंट्री क्लब रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट होगा। एंड फाइनली आइलैंड ए जो कि सबसे छोटा आइलैंड होगा, लेकिन उसमें लग्जूरियस वाटर फ्रंट विलास और यॉट पार्किंग फैसिलिटीज़ भी होंगी। नाउ सी फ्रंट कम्युनिटीज़, वाटर फ्रंट डेवलपमेंट्स, दीज आर प्राइम रियल एस्टेट इन दुबई, क्योंकि ये हमेशा इनलाइन प्रॉपर्टीज़ से 20% ज़्यादा रिटर्न्स देती हैं। जैसे कि हमने देखा इन एस्टैब्लिश कम्युनिटीज़ लाइक इमार बीच फ्रंट, पाम जुमेरा, मदीना जुमेरा, जो हमेशा हाई डिमांड में रहते हैं। इन प्रोजेक्ट्स की एवरेज प्राइस 5,000 से 7,000 दिरहम पर स्क्वायर फुट तक होती है। कंपैरिजन के लिए मदीना जुमेरा 4,500 से लेकर 5,000 दिरहम पर स्क्वायर फुट पे ट्रांजैक्ट कर रहा है। इमार बीच फ्रंट 5,000 दिरहम से ज़्यादा पे ट्रांजैक्ट कर रहा है। ब्लू वाटर्स 6,800 से लेकर 8,000 दिरहम पर ट्रांजैक्ट कर रहा है। सिटी वॉक जो कि वाटर फ्रंट भी नहीं, सी फ्रंट भी नहीं है, वो भी 4,000 से लेकर 4,500 दिरहम पर ट्रांजैक्ट कर रहा है। सो गिवन द प्राइम फीचर्स, ये कहना बिल्कुल सही है कि ये डेवलपमेंट्स दुबई की प्रीमियम कम्युनिटीज़ में ज़रूर शामिल होंगी, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बेसिकली एक्सेप्शनल रिटर्न्स ऑफर करते हैं। तो आज की प्राइसेस और जो स्केल आ रहा है, कंजर्वेटिव कैलकुलेशंस के मुताबिक ये एरियाज होल्ड द कंप्लीट पोटेंशियल टू रीच 8,000 to 10,000 दिरहम्स पर स्क्वायर फुट। तो अब हम दोबारा से मैप की तरफ देखते हैं। सो हमने देखा कि शेख जायद रोड एक की हाईवे है और उसके साथ साथ चलती हैं 4 पैरेलल रोड्स, जो कि मिला के दुबई की कनेक्टिविटी और ग्रोथ की बैकबोन बनती हैं। इसमें है अल खेल रोड द E44, शेख मोहम्मद बिन जायद रोड E311, एमिरेट्स रोड E611, शेख हमदान बिन जायद रोड विच इज़ ऑल्सो देयर। सो बेसिकली हमने दुबई में देखा कि ये 4 रोड्स दे रन पैरेलल टू द शेख जायद रोड एंड दे आर इंटरसेक्टेड बाय 2 वर्टिकल्स, दैट इज़ द उमसुकेम और हेसा स्ट्रीट। ट्रेडिशनली इस एरिया में विलास और टाउन हाउस कम्युनिटीज़ हेसा स्ट्रीट और अलकुदरा रोड के आसपास फ्लरिश कर रही थी, फैमिली लिविंग्स का हब बन चुकी थी, जिसका बेसिकली मतलब ये था कि डिमांड और इन्वेस्टर अपील बहुत अच्छी थी। लेकिन टाइम के साथ यहाँ पे हुआ ये कि ये एरियाज़ बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गए, जिसका बेसिकली मतलब हुआ कि पीक आवर्स में ट्रैवल टाइम बढ़ गया। तो अब गवर्नमेंट के लिए एक नया सवाल बना कि अगला फैमिली हब कहाँ बनेगा और ग्रोइंग डिमांड को मीट करने के लिए और ट्रैफिक को ईज करने के लिए क्या करना चाहिए। एंड रियलाइजिंग दिस गैप इन द सिटी, रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी, the government initiated a 2 billion dirham makeover for the Dubai Al-Ain Road, जो कि इन सारी मेजर रोड नेटवर्क्स को इंटरसेक्ट करती है। ये एक 6 लेन हाईवे है, जिसकी वजह से डिस्टेंस टू की एरियाज लाइक डाउनटाउन दुबई और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बिन रिड्यूस्ड टू ओनली 20 to 25 minutes. Now, identifying the opportunity that was created here, बहुत सारे मेजर डेवलपर्स ने इस एरिया में अपनी मास्टर कम्युनिटीज़ लॉन्च करना शुरू की। अल्दार ब्रॉट हेवन और एथलॉन, उसके साथ साथ मीराज ब्रॉट द एकर्स, एंड दुबई प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो डिड न्यू लॉन्चेस इन विलानोवा। बट माई फेवरेट अलॉन्ग दिस बेल्ट इज़ द वैली, जो कि दुबई अल-एन रोड के साथ सिचुएटेड है। इट्स अ ट्रू फैमिली फोकस
हेवन, इट्स एन इमार कम्युनिटी जहाँ पे सिर्फ टाउन हाउसेज और विलास है. प्रोमिनेंटली फोकसेस ऑन ग्रीन स्पेसेस, वाटर बॉडीज एंड फैमिली सेंट्रिक कम्युनिटीज़, जिससे लिविंग एक्सपीरियंस इन्हांस होता है. अब जब हम वैली की बात करते हैं तो जो अर्ली क्लस्टर्स हैं उनमें हैंड ओवर तो शुरू हो गया है और वो कम्प्लीटली अब्जॉर्ब भी हो चुके हैं. यहाँ पे इन्वेस्टर्स को 150% रिटर्न भी मिला है. और अगर 1600 दिरहम पर स्क्वायर फुट के आसपास जब मैं कंपेयर करती हूँ तो कोई और प्रोजेक्ट इस कैलिबर, इस पेडिग्री का ही नहीं है जो कि स्टैंड आउट करे. तो अगर आप मेरे से पूछें तो ये प्रोजेक्ट अभी भी हाईली अंडर वैल्यूड है क्योंकि कम्युनिटी अभी तक फुली रेडी नहीं हुई एंड द डिमांड हैज़ ऑलरेडी हिट द रूफ. तो मैं एंटिसिपेट करती हूँ कि आने वाले वक्तों में यहाँ की प्राइस पॉइंट होगी 3000 दिरहम्स पर स्क्वायर फुट. नाउ ये नंबर्स माइट बी अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू डाइजेस्ट, लेकिन फैक्ट्स और नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, तो इसका फैसला सिर्फ वक्त करेगा. So now let's talk about where the city is organically growing towards, an area where the government is also focused and a lot of major developments are also coming together in a corridor. So अब हम बढ़ते हैं साउथ की तरफ. So ये area that is stretches about 145 square kilometers is centered around the DWC International Airport, that is the Al Maktoum International, and this area is not only poised to be the future of the city but ये दुबई इकोनॉमिक एजेंडा और विजन 2040 में भी prominently featured है. लेकिन that is not the only reason why this area is important. यहाँ के underlying fundamentals बहुत strong हैं. सो इस बेल्ट की सक्सेस जो है वो हिस्ट्री में रूटेड है. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो डाउनटाउन दुबई या ओल्ड दुबई था वो फ्लरिश किया था. क्योंकि उसकी प्रॉक्सिमिटी थी टू द दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टू पोर्ट राशिद, टू द बिजनेस एंड फाइनेंशियल हब्स. तो यही हिस्ट्री यहाँ पे भी रिपीट हो रही है, बस इस दफ़ा इसका स्केल बहुत बड़ा है. तो वहाँ पे क्या था? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट. यहाँ पे क्या है? अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा when it is fully operational. तो यहाँ पे सालाना 220 मिलियन पैसेंजर्स और 16 मिलियन टन कार्गो को हैंडल करने की कैपेसिटी है. वहाँ पे पोर्ट राशिद था, यहाँ पे है पोर्ट जबल अली जो कि रीजन का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पोर्ट है. और इस एयरपोर्ट पोर्ट कॉम्बिनेशन से अनमैच्ड ग्लोबल लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी मिलती है, which basically makes this location incredibly valuable. So इसके साथ साथ यहाँ से इत्तेहाद रेल भी गुजरेगी. So basically you have a multimodal corridor that is being set up. But why? अब इस सब को कंबाइन करते हैं गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म विजन के साथ, तो आपको समझ आएगी कि यहाँ पे ग्लोबल इंटरेस्ट क्यों पोर इन हो रहा है. Why have the Chinese already invested $2 billion in the multimodal logistical corridor that is being created, which is stretching across 18 kilometers. ये पूरा इकोसिस्टम जो है वो सेटअप हो रहा है because it is expected that 500,000 jobs are going to be created in this area, which is going to generate 35% of Dubai's GDP, which basically means that 1.5 million residents यहाँ पे इस एरिया में आके reside करेंगे. And naturally, when given these stats, UAE के सबसे बड़े developers already यहाँ पे अपने projects ला चुके हैं. So इस एरिया में माई पिक्स आर, एक्सपो सिटी, इमार साउथ और द ओएसिस, ये सब इस सदर्न थीसिस का हिस्सा हैं. यहाँ पे इमार आ रहा है वो अपने 4 फ्लैगशिप लाइफस्टाइल कम्युनिटीज़ के साथ. एक्सपो सिटी दुबई जो कि साउथ का अर्बन न्यूक्लियस बनने जा रहा है. एंड सेविंग द बेस्ट फॉर द लास्ट, नखील जो कि दुबई के सबसे आइकॉनिक ट्रांसफॉर्मेटिव वाटर फ्रंट डेवलपमेंट्स के लिए जाना माना गया है, इज़ कमिंग विथ पाम जबल अली. So let's start with Expo City, one of my favorites. So born out of the legacy of Expo 2020, Expo City is strategically located between the Al Wasl Avenue and Sheikh Mohammed bin Zayed Road, with direct access to Sheikh Zayed Road and Al Khail Road within just 5 minutes. So from an investment standpoint, Expo City Dubai City के strongest apartment plays में से एक है. ये एक urban center है जो कि अपनी planning में सबसे लो डेंसिटी रखता है. पूरा एरिया 3.5 स्क्वायर किलोमीटर्स में स्प्रेड है और यहाँ पे सिर्फ लगभग 10,000 अपार्टमेंट्स प्लान किए गए हैं. सो इस सिटी स्केल पे मास्टर कम्युनिटी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लो डेंसिटी है. सो एक्सपो सिटी
is fully backed by the government and it is designed to be a 20-minute city जहाँ पे सारी जो सहूलियात एक फैमिली को, एक एंड यूज़र को या फिर एक इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन, वर्किंग मैन, किसी को भी ज़रूरत हो, those are within a 15 to 20 minute radius. और जहाँ तक बात इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है तो दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू डेवलपमेंट्स दैट कैन क्लेम दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ऑलरेडी इन प्लेस, द ओनली थिंग दैट इज़ मिसिंग इज़ रेजिडेंस टुडे। यहाँ पे रेड लाइन मेट्रो ऑपरेशनल है और डायरेक्टली कनेक्टेड है, और जो नया दुबई एग्जीबिशन सेंटर है वो 2026 यानी इस साल में फुली ऑपरेशनल होगा, जिसमें ग्लोबल और प्रीमियर इवेंट्स होस्ट किए जाएंगे। ईमार का एक्सपो सिटी मॉल भी यहाँ बन रहा है, जो कि रीजन का चौथा ईमार ऑपरेटेड मॉल होगा, विच विल एड टू द रिटेल एंड लाइफस्टाइल अपील ऑफ द एरिया। एंड व्हेन वी कम टू द कमर्शियल साइड, तो यहाँ पे लीड गोल्ड और लीड प्लैटिनम सर्टिफाइड ऑफिस स्पेसेस हैं, जो जाने माने कॉर्पोरेट्स को भी अट्रैक्ट करता है। फॉर्च्यून 500 लेवल की कंपनीज के बारे में जब बात करें तो इसमें आते हैं सीमेंस, डीपी वर्ल्ड, टर्मिनस। इन्होंने ऑलरेडी एक्सपो को अपना बेस बना लिया है, जो कि लोकेशन पर लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस की इंडिकेशन देते हैं। सो इन शॉर्ट, अगर आप ऐसी कम्युनिटी में एंटर कर सकते हैं एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 2000 to 2100 दिरहम्स पर स्क्वायर फुट, तो अपसाइड बहुत सब्सटैंशियल है। आज दुबई हिल्स एस्टेट, जहाँ पे मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं है, एग्जीबिशन सेंटर नहीं है और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपो सिटी के मुकाबले में बहुत कम है, वो अगर 3000 दिरहम पर स्क्वायर फुट पे ट्रांजैक्ट कर रहा है, तो अगले 3-4 साल में एक्सपो सिटी मॉल जब फंक्शनल हो जाएगा, एग्जीबिशन सेंटर और मल्टीनेशनल ऑफिस ऑक्यूपायर्स जो हैं इस एरिया में आ जाएंगी, तो ये एरिया मोमेंटम गेन करके तो 3000 दिरहम की बेसलाइन प्राइस की एक्सपेक्टेशन करना तो बहुत रियलिस्टिक बात है। और आपको ऐसी अपार्टमेंट डेवलपमेंट चाहिए जिसकी लॉन्ग टर्म अपसाइड के साथ साथ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, गवर्नमेंट बैकिंग हो, तो एक्सपो सिटी दुबई सिर्फ एक अच्छा चॉइस नहीं, ये एक स्मार्ट एंट्री है जो आज आप 2000-2100 दिरहम के लेवल्स पर एंटर कर सकते हैं। When we talk about developments in the south, तो यहाँ पे ईमार साउथ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। This is a fantastic development by Emaar, which has premium villas, townhouses, apartments that are being built around an 18-hole championship golf course. This is following in the footsteps of Dubai Hills Estate and was sure to meet the success of Dubai Hills as well. यहाँ पे 3-bedroom townhouses launch हुए थे 1 dirham less than 1,999,999 dirhams के, और आज की डेट में they are transacting around 2.3 to 2.4 million dirhams. And the best part is that the community is not fully ready. तो ये मास्टर कम्युनिटी जिसमें प्राइस पॉइंट्स अभी भी पेनी स्टॉक्स जैसे हैं, बहुत ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। अब जब हम इमर्जिंग लाइफस्टाइल विला से अल्ट्रा लग्जरी कॉन्सेप्ट लेव स्पेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक और स्टैंड आउट प्रोजेक्ट है ओएसिस बाय ईमार, जो एक यूनिक अल्ट्रा लग्जरी कॉन्सेप्ट ड्रिवन कम्युनिटी है। मैंने इसे ऑलरेडी डिटेल में कवर किया है एक सेपरेट वीडियो में, जो मैं लिंक कर रही हूँ, ताकि आप फुल इन्वेस्टमेंट लाइफस्टाइल स्टोरी एक्सप्लोर कर सकें। और अब हम बात करेंगे फाइनल डेवलपमेंट की दैट यू हैव टू कंसिडर इन 2026। जब हम बात करते हैं बीच फ्रंट लिविंग और जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की, तो एट द एब्सोल्यूट पिनेकल स्टैंड्स Palm Jabal Ali by Nakheel. This is a concept-led, low-supply villa community जो कि दुबई में वैल्यू क्रिएशन का फ्यूचर है। जब विजन और लास्टिंग वेल्थ क्रिएशन का पोटेंशियल आता है, तो हार्डली कोई डेवलपमेंट है जो पाम जबल अली का मुकाबला कर सकती हो। पाम जबल अली पाम जुमेरा से 2 गुना बड़ा है 13.4 स्क्वायर किलोमीटर्स पे, विद 16 फ्रंट्स, 110 किलोमीटर वाटर फ्रंट एंड 90 किलोमीटर बीच फ्रंट। इसके मास्टर प्लान में रफली 2200 विलास हैं, स्टार्टिंग एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 26 मिलियन दिरहम्स, जो कि 2800 दिरहम पर स्क्वायर फुट के नीचे है। सो इसको पर्सपेक्टिव में डालने के लिए अगर मैं पाम जुमेरा से कंपेयर करूं, तो वहाँ पे जब विलास लॉन्च हुए थे तो वो 8 मिलियन पे लॉन्च हुए थे, और आज वो 60 से 200 मिलियन के बीच में ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। पाम जुमेरा ने ये ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि व्हाट इज़ पॉसिबल व्हेन अर्ली इन्वेस्टर्स इन पाम जुमेरा सॉ अप टू 900% अप्रिसिएशन। पाम जबल अली में भी तो वही डीएनए है, लेकिन डिफरेंस ये है कि हर चीज़ के लिहाज से when we talk about scale, when we talk about quality, sustainability, circulation, density, privacy,
कोई भी पैरामीटर उठा लें तो वो इट ओनली बिल्ड्स अपॉन व्हाट पाम जुमेरा हैड प्रीवियसली ऑफर्ड। पाम जबल अली के फ्रंट्स ज़्यादा वाइड हैं, प्लॉट्स ज़्यादा बड़े हैं, वाटर सर्कुलेशन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड है एंड इट हैज़ मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट एज वेल। ओवरऑल डेंसिटी कम की गई है और इनोवेशन जब मास्टर प्लान में इंटीग्रेट होता है तो सस्टेनेबिलिटी को उन्होंने हर डिज़ाइन की लेयर में इंटीग्रेट किया है। सिंपल टर्म्स में पाम जबल अली पाम जुमेरा रीडिफाइंड, एक्सपैंडेड और फ्यूचर रेडी वर्जन है। सो इस स्केल के कॉन्सेप्ट में 2800 दिरहम पर स्क्वायर फुट पे एंटर करना एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है दैट यू कैन नॉट इग्नोर और अफोर्ड टू मिस। सो इस तरह की डेवलपमेंट में 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 लो डेंसिटी, नंबर 2 एफिशिएंट लेआउट्स और नंबर 3 हाई क्वालिटी अमेनिटीज़। और पाम जबल अली इन तीनों चीज़ों में एक्सेल करता है। तो जब हम बात करते हैं डेंसिटी के बारे में तो पाम जबल अली में 26 रेजिडेंट्स पर हेक्टर के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जबकि पाम जुमेरा इन कंपैरिजन में 44 रेजिडेंट्स पर हेक्टर्स थे, जिसका मतलब ये है कि पाम जुमेरा रफली 40% ज़्यादा डेंस था। अगर हम बात करें फ्लोर टू एरिया रेशो की तो भी स्टोरी सेम है। पाम जबल अली में 0.8 और पाम जुमेरा में 1.2। इसका मतलब ये है कि आपके पास ज़्यादा स्पेस है विच बेसिकली मीन्स मोर ग्रीनरी, मोर प्राइवेसी, मोर एयर, मोर लाइट एंड अल्टीमेटली मोर एक्सक्लूसिविटी फॉर रेजिडेंट्स। अमेनिटीज़ की अगर बात करें सो यहाँ पे एक 550 मीटर वाइड सेंट्रल स्पाइन है जहाँ पर वेलनेस रिट्रीट्स, पार्क्स, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और मरीना एक्सेस का एक इनक्रेडिबल कंसंट्रेशन प्रोवाइड किया गया है जो कि एक कोहेसिव लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस देता है। साथ साथ रेजिडेंट्स को ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस, ऑटोनमस मोबिलिटी सॉल्यूशंस, बायोफिलिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स और 3D प्रिंटेड कोरल रीफ्स मिलते हैं जो मरीन लाइफ को सपोर्ट करते हैं और कोस्टल एनवायरनमेंट को भी इन्हांस करते हैं। हर डिज़ाइन डिसीजन लैंड प्लानिंग से लेकर सर्कुलेशन और इम्यूनिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया गया है कि लिविंग एक्सपीरियंस को एलिवेट किया जाए। तो इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि द पोटेंशियल इज़ बाउंडलेस। तो जब हम इन सारी बातों को समराइज़ करते हैं तो निचोड़ ये मिलता है कि 2026 में एक सीरियस इन्वेस्टर के लिए दुबई में क्या है। आपके पास है दुबई क्रीक हार्बर जो कि शहर के अर्बन हार्ट को एंकर कर रहा है और एक फ्यूचर डाउनटाउन जो कि वाटर फ्रंट होगा वहाँ पे अपार्टमेंट लिविंग भी ऑफर कर रहा है विच इज़ फुली फैमिली फोकस्ड। आपके पास नई नॉर्दर्न वाटर फ्रंट सी फ्रंट बेल्ट है राइट इन द हार्ट ऑफ द अरेबियन गल्फ जहाँ पे आपके पास दुबई मैरीटाइम सिटी, राशिद यॉट्स मरीना और दुबई आइलैंड्स जहाँ स्कैरसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म सब इंटीग्रेट हो रहे हैं। इसके साथ साथ you also have the valley when we talk about townhouses and villa living which comes along the Dubai Al Ain Road which will completely redefine what family living will mean. साथ में you have Expo City Dubai, Emaar South, The Heights, the Grand Polo Club and Resort, The Oasis और Palm Jabal Ali जो कि हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं दुबई के अगले ग्रोथ चैप्टर को शेप करेंगे। सो ये सारी अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं और अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे हैं और इन सब के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं, लेकिन हर एक जगह में फंडामेंटल्स वही हैं। स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी, क्लियर डिमांड ड्राइवर्स, क्रेडिबल डेवलपर्स और दुबई के लॉन्ग टर्म विजन के साथ अलाइंड। अगर आप इन फंडामेंटल्स पे फोकस करें और सही एंट्री टाइमिंग, क्लियर होल्डिंग स्ट्रैटेजी और राइट लेवरेजिंग टेक्निक्स के साथ पेयर करें तो आप सिर्फ प्रॉपर्टी ख़रीद नहीं रहे, आप एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं जो शहर के साथ ग्रो करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये लोकेशंस आपको मैं आपके बजट, रिस्क एपेटाइट और गोल्स के हिसाब से डिवाइस करके दूँ, चाहे वो कैश फ्लो हो या कैपिटल अप्रिसिएशन हो या आपकी फैमिली के लिए एक फ्यूचर होम क्यों ना हो, तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। मैं नेहा हूँ एक्सपीरियंस रियल्टी से और अगर आपको ये ब्रेकडाउन यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप दुबई के अगले चैप्टर में अपने आप को पोजीशन करने के लिए सीरियस हैं तो रीच आउट।